हाँ, तो आज मैं पौराणिक कथा, धार्मिक कथा सुनाता हूँ। अष्टावक्र नामक एक मुनि थे जो भ्रमण करते हुए एक दिन इंद्रपुरी को गए। उनके विकृत रूप और विचित्र चाल को देखकर अष्टवसु हंस पड़े। इस पर क्रोधित होकर उस अष्टवक्र मुनि ने उन्हें श्राप दिया। जब वसुओं ने उनसे क्षमा मांगी कि मेरी मुक्ति का कोई उपाय लगाइए मुनिवर, तो कहा ठीक है, जन्म तो होगा जरूर मनुष्य रूप में अब तुम लोगों का, लेकिन मुक्ति भी तुम्हें जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। तो वसुओं ने पूछा कि मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने बताया कि यह मुक्ति तुम लोगों को गंगा मैया के द्वारा मिलेगी। तुम लोग उनका पुत्र बनोगे और वह गंगा मैया उसे तुरंत पानी में भसा देगी। इस प्रकार तुम सात तो तुरंत मुक्त हो जाएगा, किंतु जो धृष्ट है, जिसने मुझसे क्षमा नहीं मांगी, उसको बहुत यातना भोग कर तब वापस आना पड़ेगा। तो सुनिए, एक समय राजा संतानु भ्रमण करते हुए गंगा नदी के किनारे गए। वहाँ गंगा मैया भी भ्रमण कर रही थी। गंगा मैया के सौंदर्य से आकर्षित होकर राजा ने उनसे विवाह की याचना की। तो गंगा मैया ने कहा, सुनिए, मेरी शर्त माननी पड़ेगी। अगर आपको यह मंजूर है तो ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहा, बोलो क्या शर्त है? मैं तो महाराज धीराज हूँ, तुम जो चाहोगे सो मैं कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। तुम कौन सी इच्छा करेगी जो मैं नहीं दे सकूँगा? कहा, सोच लीजिए महाराज, हाँ, मैं अपनी इच्छा अनुसार जो काम करूँगी उसमें आप रोक नहीं लगा सकते हैं। जिस दिन आपने रोक लगा दी उसी दिन मैं आपका परित्याग कर दूंगी। तो सभी वसुओं ने जाकर गंगा मैया को पहले ही निवेदित कर दिया था कि मेरी मुक्ति का कोई रास्ता निकालिए माता जी। इसीलिए गंगा मैया ने यह प्रस्ताव रखा। तो राजा संतानु ने इस बात को, उनकी इस शर्त को स्वीकार कर ली। राजा संतानु के साथ गंगा मैया की शादी तो हो गई, पुत्र भी हुआ। एक एक करके 7 पुत्र ने जन्म लिया और जन्म लेते मात्र गंगा मैया ने उसे गंगा जी में भसा दिया। इस प्रकार राजा सहन करते गए 7 पुत्रों तक तो उन्होंने सहन किया। जब 8वां पुत्र का जन्म हुआ तो गंगा मैया ने वही काम करने के लिए कोशिश करने लगी। राजा संतानु ने उस बार उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं जानता था कि तुम मेरे वंश का नाश करेगी, इसीलिए मैं इस पुत्र को तुम्हें अब नहीं दूंगा, नहीं भसाने दूंगा।
यह मेरे वंश का रक्षक होगा। कहा तो सोच लीजिए महाराज, आज दिन से मैं आपका परित्याग करती हूँ, और यह तो एकदम अबोध बच्चा है, शिशु है, आप नहीं इसका पालन कर सकेंगे, इसीलिए मैं इसे पोस पाल कर बड़ा कर आपको सुपुर्द कर दूंगी। वही अष्टवसु देव व्रत बना और बाद में जाकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार राजा संतानु की प्रथम शादी गंगा मैया से हुई थी। जब गंगा मैया ने त्याग किया उन्हें, तो दूसरी शादी उन्होंने मत्स्यगंधा से की, जिसके शरीर में से पहले तो दुर्गंध निकलती थी, लेकिन मुनि के संभोग के कारण उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। 4 कोसों तक उनकी सुगंध जाती थी, इसीलिए उनका नाम योजन गंधा पड़ा, और उनका नाम सत्यवती भी था। इसी सत्यवती से कौरव और पांडवों की उत्पत्ति हुई। बस आज मैं इतना ही कहता हूँ, शेष भाग कल आप लोगों के सामने रखूँगा। यशस्वी भव